काल और मृत्यु से दूर रहने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके जन्म के पीछे की क्या वजह थी? इनके माता पिता कौन हैं? दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ है। शिव जी तो स्वयंभू आदिनाथ हैं। इसका मतलब है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ है। शिव के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियां हमें पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी, पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आपको यकीन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही हमारे डिवाइन दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। तब अचानक ही ब्रह्मदेव के गोद में एक रोता हुआ छोटा सा बालक प्रकट हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बालक को देखा तो उसके रोने का कारण पूछा, तो उसने बड़ी ही मासूमियत से उत्तर दिया कि उसका कोई नाम नहीं है और इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मदेव ने उस बालक का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन अब बात करते हैं शिव पुराण से जुड़ी एक और कहानी के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, शिव पुराण में जब पूरा ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जलमग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी धरती पर नहीं था। उस समय केवल भगवान विष्णु ही थे, जो जल में शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए, जो कमल पुष्प पर विराजमान थे। और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे की तेज से हुई। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। लेकिन जब भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सो रहे थे, तभी उनके कान की मैल से मधु और कैटभ, दो महापराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुए। इनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब भगवान शिव की उत्पत्ति माथे की तेज से हुई, तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को यह डर लगा कि कहीं शिव जी रूठ न जाए, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हुआ। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन मधु और कैटभ कौन थे? भगवान विष्णु शेषनाग शैया पर लेटे निंद्रा कर रहे थे। तभी उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस प्रकट हुए, जिनके नाम मधु और कैटभ थे। उन दोनों राक्षसों ने भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल में बैठे ब्रह्मा जी को खाने की कोशिश की। तभी ब्रह्मा जी डर गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कहा कि हे निंद्रा देवी, भगवान विष्णु की आंखों से बाहर हो जाइए और प्रभु के मन में इन दोनों राक्षसों के वध करने का उत्साह भर दो। जिसके बाद मधु और कैटभ दोनों राक्षसों ने ही भगवान विष्णु के साथ 5000 वर्षों तक लगातार युद्ध किया। उसके बाद भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने राक्षस का सर अपनी जंघा पर रखकर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन कैटभ वहां से भाग निकला। धीरे धीरे कैटभ का अत्याचार बढ़ता चला गया और तीनों लोकों में रक्षा करो के नाम से हाहाकार मच गई। कैटभ के अत्याचारों से परेशान सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों से एक आकृति उत्पन्न की, जो कि मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उनके द्वारा राक्षस कैटभ का वध किया गया। और मां दुर्गा की महिमा सुनकर मां दुर्गा के जयकारे लगाने लगे। मधु कैटभ के वध के बाद जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करना आरंभ किया, तब उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। इसी समय उन्हें भगवान शिव से मिला आशीर्वाद याद आया। आशीर्वाद को पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर एक बालक उनकी गोद में प्रकट हो गया। लेकिन भगवान शिव के माता पिता कौन है? शिव के माता पिता के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव की माता श्री दुर्गा देवी और पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समय आने पर शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण में जन्म से जुड़ा शिव का रहस्य कहता है
कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्र से बिल्कुल परे हैं। उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाना जाता है। स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए है। जिस घर या मंदिर में इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहां भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। पुराणों में भगवान शिव की कितनी बार शादी हुई है? दोस्तों, शिव की पहली पत्नी देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने 1-2 नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदि शक्ति से ही हुए थे। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति राजा दक्ष की पुत्री, जिसका नाम माता सती था, अपने पिता की इच्छा के खिलाफ कैलाश निवासी भगवान शंकर से विवाह किया था। इसलिए भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। इसलिए भगवान शिव की पत्नी माता सती हुई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।